बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब। वैसे शामी कबाब तो सभी घरों में बनते हैं, लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ उसमें किसी भी किस्म का मीट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ना ही गोश्त, ना ही चिकन और ना ही कीमे का इस्तेमाल होगा। लेकिन फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और इनकी अच्छी बात यह है कि आप इनको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। मेहमान आने वाले हैं तो ये बनाकर उनको खिलाएं तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने बगैर मीट के बनाए हैं। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें डालेंगे दाल। इसमें मैं चने की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने 1 कप ली है और इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से पहले धो लिया था। फिर मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और अब इसमें डालेंगे 2 तेज़पात, 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, 3 से 4 मैं इसमें लौंग डालूँगी। तो ये सारे गरम मसाले मैं इसलिए डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और क्वार्टर टीस्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगी। और अब इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे दाल को गलाने के लिए। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर बनाएं तो आप इसमें फिर 2 गिलास पानी डालें। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो बहुत जल्दी ये गल जाएगी। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और सिर्फ 5 मिनट तक इसको विसल बोलने के बाद पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना, वरना दाल जो है बिल्कुल मैश हो जाएगी। तो देखिए 5 मिनट हो गए थे विसल को बोलते हुए। चूल्हा मैंने बंद करके स्टीम इसकी सारी निकाली है और दाल जो है देखिए बहुत अच्छे से गल गई है। और इसका जो पानी था अभी थोड़ा बाकी है। और ये देखें दाल बिल्कुल खिली खिली सी है, बिल्कुल भी मैश नहीं हुई। और देखिए इसको मैं चेक भी कराती हूँ, थोड़ी गर्म है अभी, बिल्कुल गल गई है, बहुत सॉफ्ट हो गई है। तो इतना ही आपने दाल को पकाना है कि ये मैश भी ना हो और बहुत अच्छी सी गल भी जाए। तो अब मैं हाई फ्लेम पे जो इसका बाकी का पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। तो देखिए दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। और अब इसमें जो साबुत गरम मसाले डाले हैं उनकी जो खुशबू है वो दाल के पकते वक़्त उसमें आ चुकी है। तो इसका अब कोई काम नहीं है, तो इसको निकाल लेंगे। अब दाल जो है वो बहुत गरम है, तो गरम-गरम दाल को फ़ौरन से पीस लेंगे तो बहुत अच्छी से ये पिस जाएगी। चॉपर है तो उसमें पीस लें, वरना कूंडी डंडा है तो उसमें पीस लें। तो देखिए दाल को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और इसका टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो दाल को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और इसको मैंने कूंडी डंडे से ही पीसा है। और अब इसमें बॉयल किए हुए आलू डालेंगे। 3 मैंने आलू लिए थे, बॉयल कर लिया था उनको और अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ठंडे हो जाएँगे तो फिर आपने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसको दाल में डालना है। आलू में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही आलू को बॉयल करें, या तो आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर इसको दाल में डालें। तो देखिए आलू मैंने डाल दिए हैं और अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज़। और अब इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, तो 3 मैंने हरी वाली मिर्चें ली हैं और 3 मैंने तीखी वाली लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास लाल वाली मिर्च नहीं है तो उसकी जगह आप हरी मिर्च ही डाल दें। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक डालूँगी, ख़्याल रखना है कि दाल को गलाते वक़्त भी नमक ऐड किया था। 1 एंड हाफ़ टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे और 1 ही टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और आधा कप मैंने धनिया लिया था, उसको मैंने बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। और साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पुदीना ऐड करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इससे। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्सिंग करनी है इसकी, ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है वो सारे मसालों का इसमें आ जाए। तो देखिए मिक्सचर हमारा कितना अच्छा बना है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है, गीला नहीं है मिक्सचर। और इसमें आपको बाइंडिंग के लिए किसी भी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कॉर्नफ्लोर, ना ही चावल का आटा और ना ही मैदा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बन के तैयार होते हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर दें। और अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है थोड़ा-सा नरम है, तो फिर आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं।
और फिर आप इसके कबाब बनाएँ तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। लेकिन मेरा जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, तो मुझे इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने हाथों को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से इसकी शेप देते हुए कबाब बना लेंगे। तो देखिए मिक्सचर कितना ज़बरदस्त बना है, आसानी से इसको मैं हैंडल कर रही हूँ और कितना ज़बरदस्त देखिए ये कबाब बन के तैयार हो गया है। तो आपको लग रहा है कि मैंने गोश्त के बगैर या चिकन के बगैर बनाए हैं, तो कितने टेस्टी ये बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कबाब मैंने सारे इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। 1 कप दाल और 3 आलू से आसानी से आप 13 से 14 कबाब बना सकते हैं और इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें, जैसे ही सेट हो जाए तो किसी भी बैग में या बॉक्स में इसको रख दें और इसको निकाल के गरम-गरम ऑयल में आप फ्राई कर लें। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त कबाब तैयार हुए हैं। अब मैंने यहाँ 2 अंडे लिए हैं, अच्छी तरह से मैं इनको बीट कर लूँगी। अच्छा, अंडों में कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी कबाब में सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। और अब मैंने यहाँ पैन लिया है, ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। कबाब को अंडे में इस तरीके से डिप करेंगे और अब इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो सारे कबाब को अंडों में कोट करती जाऊँगी और इसको फ्राई करते जाएँगे और पैन के साइज़ के मुताबिक ही आपने कबाब शामिल करने हैं। तो देखिए मेरे पैन का साइज़ थोड़ा बड़ा था तो इसीलिए मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा कबाब ऐड किए हैं। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से पका लूँगी। जैसे ही कलर आ जाएगा तो इसको दूसरी साइड से पकाएँगे क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें अंदर पकी हुई हैं, इतना तो इसको पकाना नहीं है। तो बस इसको इतना ही पकाना है कि अच्छा-सा इस पे कलर आ जाए। तो देखिए 2 मिनट हो गए थे, एक साइड से अच्छा-सा कलर आ गया है और इसकी साइड्स को मैं चेंज करूँगी और दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन सा जो कलर है इस पे आ जाए। तो देखिए दूसरी साइड पे भी कबाब पे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो कबाब पे बहुत अच्छा कलर आ गया है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं गोल्डन ब्राउन और अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना हो। तो देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बाहर से और अंदर से उतने ही सॉफ्ट और जूसी बने हैं। बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं और अगर आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे या घर वालों को खिलाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने दाल और आलू से बनाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनका जायका होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।